कभी ईडन गार्डन को कह दिया जाएगा, सूरत के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया जाएगा, कभी नई पार्लियामेंट को कह दिया जाएगा। इस डिस्प्यूट का अंत होना चाहिए। यहाँ के अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नसीन उन्होंने वेलकम किया, देश के तमाम मौलानाओं ने किया। तो अमेंडेड बिल आ जाए, उसमें वो देख ले कि वो जो संशोधन सरकार कर रही है ये वक्फ प्रॉपर्टी के बेहतरी के लिए है या किसी को नुकसान करेगा। अगर कुछ नुकसान करे किसी क्लॉज बाई क्लॉज, तब विरोध की बात करें, सदन में बात करें। क्यों नहीं पास होने देंगे? कानून बनाने का, संशोधन करने का सरकार को, पार्लियामेंट को अख्तियार है, अधिकार है। आप कोई कारण हो, लेकिन केवल वोट बैंक की राजनीति, मुसलमान को वोट बैंक अपना समझते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति है। इसलिए इस तरह बयान, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे धर्मेंद्र यादव। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद और वक्फ संशोधन बिल जेपीसी समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि ईद के दिन नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें, उसे कहते एक साल पूरे अपने प्रेयर या अपनी प्रार्थना, इबादत अपने अल्लाह के नाम करते हैं, उसमें सियासत ही क्यों कर रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? मैं पूछना चाहता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कि मतलब कोई मस्जिद इबादत की जगह है कि सियासत की जगह है? और जहाँ पे इबादत होनी चाहिए वहाँ सियासत कर रहे हैं कि काली पट्टी बांध के जाइए। अलविदा के जुमे की नमाज में भी काली पट्टी के लिए कहा। खुद अवैसी ने कहा, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पे काली पट्टी बांध रहा हूँ। ये आखिर किस तरह की सियासत है कि अभी वक्फ बोर्ड पे जो जेपीसी बनी थी उसकी रिपोर्ट हमने प्रस्तुत किया। अब सरकार अमेंडेड बिल लेकर के आएगी, तो अमेंडेड बिल आ जाए, उसमें वो देख ले कि वो जो संशोधन सरकार कर रही है ये वक्फ प्रॉपर्टी के बेहतरी के लिए है या किसी को नुकसान करेगा। अगर कुछ नुकसान करे किसी क्लॉज बाई क्लॉज, तब विरोध की बात करें, सदन में बात करें, सड़क पे करें तो। लेकिन अगर सियासत करना है तो उनको मस्जिद की जगह पे सड़क पे करना चाहिए। जंतर मंतर पे गए थे, वो सियासत कर ही रहे हैं। फिर चले गए पटना नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, फिर जाएंगे विजयवाड़ा चंद्रबाबू नायडू को। तो साफ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, समाजवादी का बयान आ रहा है किसी कीमत पे हम इसको पास नहीं होने देंगे। आखिर क्यों नहीं पास होने देंगे? कानून बनाने का, संशोधन करने का सरकार को, पार्लियामेंट को अख्तियार है, अधिकार है। आप कोई कारण हो, लेकिन केवल वोट बैंक की राजनीति, मुसलमान को वोट बैंक अपना समझते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति है। इसलिए इस तरह बयान, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे वो महिबुल्ला साहब हैं, चाहे ओवैसी साहब हो, और चाहे कोई भी हो। तो मैं कह रहा हूँ कि आज आप देखिए कि जो वक्फ बिल आ रहा है, उस वक्फ बिल में सरकार ने कह दिया, खुद संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि इससे कहीं कोई मस्जिद कब्रिस्तान नहीं ली जाएगी। फिर भी लोगों को गुमराह कर रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। लोगों को, उसके अध्यक्ष सैफुल्ला झूठ बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, खानकाह चली जाएगी, इमामबाड़ा चला जाएगा। तो आखिर ये बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, मुसलमानों में भ्रम पैदा करना। इस विरोध के बीच केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल की तरफ से आह्वान किया गया कि केरल के जो सारे सांसद हैं वो इस बिल का समर्थन करें। हम इसका स्वागत करते हैं। देखिए, केरल कैथोलिक काउंसिल के जो प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, उन्होंने सभी एमपी से कहा, क्योंकि देखिए वो लोग तो एक अपराइट सिटीजन हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और प्रेयर से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने पढ़ा है, उनको लगता है कि वक्फ बिल फायदे में है, क्योंकि अभी तक सैकड़ों साल पुरानी चर्च को कह दिया वक्फ है, दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी को कह दिया जो ब्रिटिशर्स ने लिया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। कभी ईडन गार्डन को कह दिया जाएगा, सूरत के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया जाएगा, कभी नई पार्लियामेंट को कह दिया जाएगा। तो इस डिस्प्यूट का अंत होना चाहिए। यहाँ के अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नसीन उन्होंने वेलकम किया, देश के तमाम मौलानाओं ने किया। अभी शालिनी अली दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, उनके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती है, शाइस्ता
4-5 प्रोफेसर्स आई थी हमारी कमेटी के सामने, आज भी आई थी, वो भी वक्फ के अमेंडमेंट की तारीफ कर रहे हैं। केवल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या समाजवादी कांग्रेस ओवैसी, ये केवल सोची समझी रणनीति है और उसके तहत अभी बिल आया नहीं। उससे पहले पूरे देश में ईद के दिन करने की क्या जरूरत है? ओवैसी लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और वो जा के भाषण में कह रहे हैं कि इस देश में की जो मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, इस बिल के माध्यम से उसे कब्जाना चाहते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं कि इस अमेंडमेंट में कोई एक क्लाज बता दें जिसमें कब्रिस्तान या मस्जिद या खानका सरकार लेना चाहती है। वो देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे 3 तलाक में कर रहे थे, सीए में कर रहे थे, आर्टिकल 370 35A में कर रहे थे। जी, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे जेपी सांसद जगदम्बिका पाल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।